हेलो फ्रेंड्स, योर वार्म वेलकम ऑन अवर ग्लोरियस सीकर यूट्यूब चैनल। मैं ढाका सर आपको यहां पर पढ़ाऊंगा मैथ्स, और अब तक मैं मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट के 3 पार्ट आपको दे चुका हूं। 3 क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप जाकर वो क्लास जरूर देखिए, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट नंबर 4, और उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम अच्छे से दिमाग में समझ में आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आप रेगुलर क्लास लीजिए और आपको इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो आप सभी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। एक व्यक्ति 10% वार्षिक दर पर 3 अलग अलग धनराशियां 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए लगाता है। यदि समय समाप्ति पर प्रत्येक भाग से प्राप्त ब्याज समान हो तो अगला क्या है, मूलधन का अनुपात बताओ। प्रत्येक भाग से प्राप्त ब्याज समान हो तो मूलधन का अनुपात बताओ। देखो आज ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। आप पूरी क्लास को एकदम आराम से कंसंट्रेट होकर देखिए, आपको सारी की सारी चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो देखो पहले एकदम इजी वे में मैं समझाता हूं आपको। अगला करें, एक व्यक्ति 3 अलग अलग धनराशियां, अगर सेम बोलता तो हम सेम लेते, अलग अलग बोल रहा है तो हम अलग अलग लेने वाले हैं यहां से। तो देखो आप सभी के सभी, तो देखो अब क्या करेंगे, पहले तो अपन मूलधन लेते हैं। मूलधन अपना पहले भाग का कितना हो गया, अक्ष, दूसरे भाग का मैं कितना ले लेता हूं, y, और तीसरे भाग का z। देखो आपको पता है ना, मैं एकदम पहले बेसिक से सारी चीज क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको इसका एडवांस मेथड भी आपको बताने वाला हूं। तो आप एकदम पैशन बनाए रखें और आराम से क्लास को देखते रहें, सारी चीजें इजीली क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। देखो मूलधन ये हो गया। अब दर देखो, दर कितनी दे रखी है, 10%, और फिर 10%, और फिर कितनी दे रखी है, 10%। अगला तीनों भागों को सेम दर पर देता है, और फिर टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना कितना दे रखा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ये आपको यहां पर दे रखा है। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला करें, तीनों भागों से जो ब्याज मिलता है ना, तीनों भागों से जो ब्याज मिलता है वो क्या है, सेम है। अब आप इतनी सी बात बताओ, क्या आपको ब्याज का मेथड पता है क्या? आप कहोगे कि जी सर हमें ब्याज का मेथड पता है। तो आप क्या ब्याज निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। देखो बताओ, पहले भाग का ब्याज, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो पहले भाग का देखो आप, पहले भाग का मूलधन तो कितना है, अक्ष, इंटू दर कितनी है 10, और इंटू टाइम कितना है 1, और बट्टे 100। मैं बट्टे 100 इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है, मैं इसका परसेंटेज नहीं रिमूव कर रहा हूं। तो आप बट्टे 100 लगाओ या फिर इसका परसेंटेज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी सी बात? कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं कर रखा है, और एकदम आराम से एंजॉय कीजिए सेशन को। अब देखो दूसरे भाग का बताओ, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो बताओ मूलधन कितना है, y, इंटू दर 10 और इंटू समय 2। क्लियर है? तीसरे भाग का कितना है, मूलधन तो कितना है अपने पास, z, इंटू कितना 10 और इंटू कितना 3। अब अगला करें, तीनों भागों का जो है ना ब्याज है वो सेम बता रखा है, सेम बता रखा है, तो मैं तीनों को क्या कर देता हूं, मैं तीनों को इक्वल रख देता हूं। क्लियर है? एकदम इजी वे में आपको मैं ये चीज एक्सप्लेन कराने वाला हूं। आप आराम से इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर 1% चीजें कम समझ में आती हैं तो वापस बैक करना वीडियो और फिर से इसको देखना, ठीक है। देखो अब देखो क्या होगा। अच्छा परसेंटेज सब में ही था, ठीक है ना। तो बताओ परसेंटेज और 10% से 10% तीनों के तीनों क्या हो गए, कट गए। अब इधर से तो कितना आ गया, 1 अक्ष बराबर कितना हो गया, 2y, और बराबर कितना हो गया, 3z। अब आप एक चीज देखो, आपको मूलधन का अनुपात पूछा है। बताओ मूलधन अपना कितना है, अक्ष, y और z। हमें अक्ष, y, z का रेशियो बताना है। क्या यहां पर अक्ष की वैल्यू 1 है क्या, नहीं है। क्या यहां पर y की वैल्यू 2 है क्या, नहीं है। तो फिर कैसे निकालोगे? देखो 2y है, 2y का मतलब यह हुआ कि ये जो 2 है ना, ये y के गुणा में है, y की वैल्यू नहीं है। और आपने सुना होगा गुणा की संख्या उधर जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फटाफट बोलिए मेरे साथ।
किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भाग में। तो देखो यहां से क्या आएगा, y बराबर, इधर 2 है वो किस में है आपके पास, गुणा में, तो उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर है। तो ऐसे ही अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अक्ष की वैल्यू आएगी 1/1, y की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और z की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। z की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। क्लियर है इतनी सी बात। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में संख्याएं मिल जाएं तो क्या करते हैं, उन्हें एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे कि जी सर यहां पर एलसीएम आने वाला है 6। कितना आने वाला है 6। बताओ 1 से डिवाइड करोगे 6, 2 से करोगे 3 और 3 से करोगे 2। अब इस एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका जो अक्ष वाई जेड है ना, अक्ष वाई जेड है, उसका जो रेशियो है ना वो कितना आएगा, 6:3:2। क्या क्लियर है क्या इतनी सी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या आपको यह बात यहां तक समझ में आ गई क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट सभी के सभी कमेंट कर दीजिए, और किसी ने लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक भी करते चलिए, फिर आपको मैं इसको और अच्छे से क्लियर करवाता हूं। तो अब देखो सभी के सभी, एक छोटी सी बात और समझाता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बातें समझाता हूं और आप समझने की कोशिश करना। आज यही वाली टाइप अपन कंप्लीट करने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है। आप कहोगे कि सर बताओ तरीका क्या हो सकता है, तो आप समझिए। अगर सपोज मेरे को यहां पर जो दर है ना, देखो मैं इसको ले लेता हूं। अगर सपोज मुझे ऐसे कह दे 3 अलग अलग धनराशि हैं, तो मैं मूलधन कितना मान लूंगा, एक में अक्ष मान लूंगा, एक में y और एक में कितना मान लूंगा z, और फिर मुझे दर दे दे। ठीक है, दर में क्या मान लेता हूं, इसकी R1 मान लेता हूं, इसकी R2 मान लेता हूं और इसकी कितनी मान लेता हूं, R3, और मुझे समय है ना वो समय में मान लेता हूं T1, T2 और T3। क्लियर हो गई इतनी सी बात। मतलब आपको मैं क्या बता रहा हूं कि इसका जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या बनता है, और मैं एकदम आराम से, आपको पता है कि मैं डायरेक्ट लिखता ही नहीं हूं मेथड, मैं समझाऊंगा कि ये आया कहां से, ये कैसे बना ये मेथड, वो चीज आपको मैं समझा रहा हूं, तो समझिए। अब आपको ऐसा कह दे कि मूलधन ये है, दर ये, समय ये, और आपको ऐसा दिया हुआ है कि तीनों का समय समाप्ति पर ब्याज बराबर मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज बराबर मिलता है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बताओ। पहले भाग का ब्याज क्या आएगा, अक्ष R1 T1। दूसरे भाग का क्या आएगा, मैं नीचे 100 नहीं लगा रहा हूं क्योंकि तीनों का 100 कट जाएगा इसलिए। दूसरे भाग का कितना आएगा, y R2 T2। तीसरे भाग का कितना आएगा, z R3 और क्या आएगा, T3। क्लियर है इतनी सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। अब देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। अब आपको पता है कि यहां से अगर मुझे अक्ष की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहां से कैसे निकालूंगा, ये अक्ष के गुणा में है, ये अक्ष के क्या है, गुणा में। आराम से समझना, ये पारट अक्ष के क्या है, गुणा में, ये पारट y के क्या है, गुणा में। तो बताओ अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, 1/R1 T1। बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/R2 T2। बताओ z की वैल्यू कितनी आएगी, 1/R3 T3। तो याद रखना यही क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। यही क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक। बेसिक से तो मैंने इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर ही दिया है, दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर कभी आपको डायरेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 1/R1 T1। R1 T1 का मतलब क्या है, पहली दर का पहले समय से गुणा। 1/R2 T2, R2 T2 का मतलब क्या है, दूसरी दर का दूसरे समय से गुणा। R3 T3 का मतलब क्या है, तीसरी दर का तीसरे समय से गुणा। क्लियर हो गई, आप डायरेक्ट इसको ऐसे रख सकते हो। मतलब कभी भी आपको ऐसा बोले, यदि ब्याज समान हो, फटाफट लाइक कर दीजिए किसी ने नहीं कर रखा है तो, और एकदम आराम से समझिए। आपको पता है ना मैं सारी चीजें कितना अच्छे तरीके से क्लियर करवाता हूं, जो रेगुलर क्लास ले रहा है वो पहचान चुका होगा। तो एकदम आराम से आप पैशन बनाकर बैठे रहिए, एकदम मजा आने वाला है आपको इस क्लास में। यदि ब्याज समान हो तो मूलधन का अनुपात, देखो मूलधन का अनुपात क्या होता है, 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। अगर एक स्टेप और देता है तो आप उतनी पूरी की पूरी लिख सकते हो।
तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या आपको यह वाली बात समझ में आई है क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूं, उम्मीद करता हूं यह बात आपको रियल में समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं पिछले क्वेश्चन पर एक बार वापस जाता हूं, देखो इस क्वेश्चन को अपन कितना फास्ट कर सकते थे। क्या बोला हुआ है? ब्याज क्या है? समान है। क्या बोल रखा है? ब्याज समान है। तो किसका अनुपात पूछा है? मूलधन का। अगर कभी भी ब्याज समान होता है, तो मूलधन का अनुपात क्या होता है? देखो मैं डायरेक्ट ही बता दिया है, बेसिक से भी करवा दिया है, अब मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूं। तो मूलधन का अनुपात होता है, मूलधन का अनुपात क्या होता है? 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। क्या यही होता है क्या? यह चीज मैंने बता दिया। अब इसमें आपका टाइम बच जाएगा। मैंने बेसिक भी एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिया है और मैं आपको एडवांस मेथड से भी आपको यह चीज समझा रहा हूं। अब देखो, तो बताओ मूलधन का अनुपात कैसे निकालोगे? 1/R1T1, दर कितनी है? 10, और टाइम कितना है? पहली दर कितनी? 10, टाइम कितना? 1, तो 10 इंटू 1 कितना आ गया? 10। R2T2 मतलब दूसरी दर का दूसरे समय से, तो समय तो तीनों, दर तो तीनों में ही कितनी है? 10, तो दूसरी बार दर 10 है और समय 2 है, तो बताओ 10 इंटू 2 कितना आएगा? 20। बताओ R3T3 मतलब तीसरी दर का तीसरे समय से गुणा, तो तीसरी दर तो सब में 10 है और टाइम 3 है, तो बताओ कितना आएगा ये। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे, कितना आएगा? 6, तो 6:3:2। अब एलसीएम की कोई वैल्यू आपकी नहीं रहेगी। तो क्या आपको यह बात समझ में आई क्या? बताओ, आप इस क्वेश्चन को एकदम सेकंडों में भी निकाल सकते हो, लेकिन यह कब हुआ? जब आपने 2-3 मिनट का पैशन रखा और आपका दिमाग भी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ कि सर वास्तव में यह चीज हमें समझ में आई है। तो आपको ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, एकदम शॉर्ट ट्रिक के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप शॉर्ट ट्रिक सीखो, गलत नहीं है, लेकिन पहले बेसिक क्लियर करो, इससे आपका दिमाग ओपन होगा और धीरे धीरे आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या ये वाली बात सबकी क्लियर है क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए। और अब अपन को बार बार ये चीजें नहीं लिखनी है, अपन ओनली क्या करेंगे? इसी मेथड का अब अपन यूज कर लेंगे। और अगर कोई नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बेसिक भी बता दिया है, आप उससे भी क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चले। ये आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। फटाफट आपके पास 20-25 सेकंड का टाइम है, आप फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को 1-2 बार आराम से पढ़िए, आप क्वेश्चन को आराम से 1-2 बार पढ़िए। अब देखो मेरी बात सुन लीजिए आराम से। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है वो 14,000 रुपए, एक व्यक्ति है वो 14,000 रुपए 3 अलग अलग भागों में विभक्त करके 2 वर्ष, 4 वर्ष और 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष, 4 वर्ष और 1 वर्ष के लिए 10%, 15% और 20% पर लगाता है। समय समाप्ति पर प्रत्येक भाग से देखो ये वाली चीज नोटिस करनी है, प्रत्येक भाग से क्या समान मिल रहा है? ब्याज। अब आप या तो इसको बेसिक से कर सकते हैं, या मैंने डायरेक्ट बता दिया, यदि कभी ब्याज समान मिलता हो, यदि ब्याज क्या मिलता हो? समान, ब्याज समान हो तो मूलधन का अनुपात, ब्याज समान हो तो मूलधन का अनुपात क्या होता है? मूलधन का अनुपात 1/R1T1, 1/R2T2, 1/R3T3। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? R1T1 किसको रिप्रेजेंट करता है? पहली दर का पहले समय से गुणा। R2T2 का मतलब क्या है? दूसरी दर का दूसरे समय से गुणा। और R3T3 का मतलब क्या है? तीसरी दर का तीसरे समय से गुणा। तो देखो पहले अपन मूलधन का अनुपात निकालते हैं। तो मूलधन का अनुपात कैसे निकालेंगे? 1/R1T1। बताओ पहली दर कितनी है? 10% और पहला समय कितना है? 2 वर्ष। तो 10 इंटू 2 कितना आएगा? 20।
R2T2। R2T2 क्या हुआ, दूसरी दर का दूसरे समय से गुणा। बताओ दूसरी दर कितनी है 15 और दूसरा टाइम कितना है, सॉरी 15% दर है और दूसरा टाइम कितना है 4 वर्ष, तो 15 4 कितना आ गया 60। R3T3, R3T3 का मतलब क्या हुआ, तीसरी दर का तीसरे समय से गुणा। तो तीसरी दर कितनी है 20 और समय कितना है 1, तो 20 1 कितना आ गया 20। क्लियर हो गई। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो नीचे से नीचे की संख्या, तो 20 1 20, 20 3 60 और 20 1 20। क्लियर हो गई। क्या आ गया आपके पास 1/1, आपके पास आ गया 1/3 और आपके पास आ गया 1/1। अब क्या करोगे, जब भी कोई संख्या आपको ऐसे फ्रैक्शन में मिले, जब भी कोई संख्या ऐसे फ्रैक्शन में मिले तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेके सोल्व करना होता है। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे कि सर यहां से एलसीएम आने वाला है 3, 1 का भाग दोगे 3, 3 का दोगे 1 और यहां पर आएगा 3। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा। क्या क्लियर है क्या इतनी सी बात। अब ये किसका अनुपात आ गया, मूलधन का। अगर आपको ओनली अनुपात पूछता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को यहां से कंक्लूड कर देते और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, बट आपसे इस बार अनुपात ही नहीं पूछा है, आपसे एक बात और पूछिए। कौन सी पूछिए, देखो टोटल मूलधन दे रखा आपको, तो आप क्या करोगे, अनुपातों में पहले भाग पर कितना है 3, 1 4 और 3 7, तो अनुपातों में टोटल कितना है, फटाफट बोलिए, अनुपातों में टोटल कितना है 7। एकदम सही बात है आपकी, अनुपातों में टोटल 7 है। और हकीकत में टोटल कितना है, आप कहोगे कि सर 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 14,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2,000। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6,000। 1 की वैल्यू 2,000 है तो यहां पर कितना आएगा 2,000। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है तो 3 की कितनी आएगी, 3 इंटू 2 कितनी आएगी 6,000। अब क्वेश्चन में पूछा है दूसरे भाग पर, क्वेश्चन में पूछा है दूसरे भाग पर दी गई राशि बताओ। अब दूसरे भाग पर दी गई राशि बताओ कितनी है, 2,000 रुपए हो गई आपकी। तो क्या आपको यह बात समझ में आ गई क्या। फटाफट इस वीडियो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जो जिसने नहीं किया है, और फटाफट कमेंट कीजिए क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या। सभी के सभी फटाफट कमेंट कर दीजिए। और अपनी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अगर किसी ने वो क्लास अब तक अटेंड नहीं की है तो आप वो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको ब्याज है वो एकदम अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। एकदम शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाने वाला हूं, और पढ़ाने का तरीका आपके सामने। ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फटाफट कोशिश कीजिए आप खुद करने का। तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन मैंने फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद पढ़िए और आप खुद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कहता हूं ना, आप चीजें अधूरी पढ़ते हैं। आपने मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करवाए, वहां तक लगभग बच्चों ने पढ़ रखा है, लेकिन आपको मैं इस टाइप का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं। मुझे पता है कि ये आप में से कोई 1-2 बच्चा कोई अच्छी मेहनत करता है, उसने पढ़ रखा होगा, बाकी ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखा है। तो पहले आपको देता हूं 20 सेकंड या 25 सेकंड का टाइम, फटाफट अपनी मेहनत कर लीजिए। और ऐसा नहीं आप कर नहीं पाओगे, अगर बेसिक जिस स्टूडेंट का स्ट्रांग है वो इजीली कर लेगा, जुगाड़ की मैथ पढ़ता है वो नहीं कर पाएगा। तो फटाफट कीजिए, और अगर नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को 2 बार है ना रीड आउट कर लीजिए फटाफट। इससे आपको जब मैं समझाऊंगा तब आपको और इजी फील होगा। फटाफट पढ़ लीजिए सभी के सभी। क्लियर है। अब देखो मैं समझाता हूं, देखो मैंने इसीलिए मैं बेसिक पे फोकस करता हूं। बेसिक नहीं होगा तो आप एक क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा चेंज होते ही फिर आपके ब्रेक लग जाएंगे, अगला कर लोगे फिर थोड़ा सा चेंज होते ही ब्रेक लग जाएंगे। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको इतना अच्छे तरीके से क्लियर करवाता हूं चीजें, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका दिमाग चले। अब देखो अब की बार क्या करें, टोटल मूलधन तो 8,000 है, इसको छोड़ देते हैं एक बार। अब की बार ब्याज समान नहीं बताया, ब्याज का अनुपात दे दिया। टफ नहीं है, आराम से समझिए। ये क्वेश्चन भी मैं आपको एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस थोड़ी देर आप वेट कीजिए।
ठीक है, 3 अलग अलग भागों में विभक्त करके 10 वर्ष, 5 वर्ष और 2 वर्ष। देखो अगर मैं टाइम की बात करूं ना, मूलधन की बात करूं, तो मूलधन में क्या मान लेता हूं, अक्ष, वाई और जेड, 3 भागों का अलग अलग, एक भाग का अक्ष, एक का वाई और एक का जेड। अगली बात अगर मैं बात आपको बताऊं तो मैं यहां पर बात करता हूं टाइम की या समय की। तो समय कितना कितना दे रखा है, 10 वर्ष, फिर कितना है 5 वर्ष और 2 वर्ष। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, जितना मेरे साथ साथ बोलोगे उतना आपका माइंड एक्टिव होगा और समझने में इजी लगेगा आपको। अगर मैं यहां से बात करूं दर की, अगर मैं यहां से बात करूं दर की, एक सेकंड, अगर मैं यहां से बात करूं दर की, कहां चली गई अपनी स्लाइड, चलो मैं दोबारा लिखता हूं, आप समझना, वो चला गया। देखो अगर मैं मूलधन की बात करता हूं तो तीनों भागों का जो मूलधन है ना, वो क्या है अपने पास, अलग अलग है तीनों भागों का मूलधन। तो अब देखो उसको कैसे अपन सोल्व करेंगे। देखो पहले भाग का ये हो गया। अगर मैं बात करूं दर की, तो दर देखो कैसे निकालोगे। दर आपको दे रखी है 4%, कितनी दे रखी है 6%, और कितनी दे रखी है 10%। अब आपको ब्याज का अनुपात दे रखा है, अब की बार ब्याज का क्या कर दिया, अनुपात दे दिया। देखो ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 8:3:10। ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का मैटर है, ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का क्या है, मैटर। अगला कह रहा है 3 अलग अलग धनराशियां, तो मैंने तीनों धनराशियां अलग अलग रख दी, समय दे दिया और ब्याज की दर दे दी, और अब मुझे ब्याज यहां से ये दे रखा है। अब देखो क्या करोगे, एकदम इजी वे में समझाता हूं आपको। बताओ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो पहले भाग का मूलधन तो कितना है, अक्ष, इंटू दर कितनी है 4%, इंटू समय कितना है 10। मूलधन इंटू दर इंटू समय, तो मूलधन इंटू दर 4% इंटू समय 10 और बटे कितना आ जाएगा 100। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब की बार बराबर नहीं बोला है, अगला कह रहा है पहले भाग का ब्याज कितना है 8, तो मैं पहले भाग के बराबर में कितना रख देता हूं 8। बताओ पहले भाग के बराबर में कितना रख दूंगा 8। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, बराबर में ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 2 बार, और 10 इधर जाके गुणा होगा, तो बताओ अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी 20। बताओ अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी 20। ऐसे ही अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की निकालेंगे। बताओ दूसरे में ये सारी चीजें, और दूसरे भाग का ब्याज कितना दे रखा है 3। कितना दे रखा है दूसरे भाग का ब्याज 3। बताओ साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या होता है 100। मेरे साथ साथ बोलते रहिए। अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। जितना आप इस क्लास में पैशन के साथ में बैठोगे, चीजें रियल में क्लियर होंगी, लेवल के साथ क्लियर होंगी। 2 और 2 4 वाला सिस्टम नहीं है ना। थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश कीजिए, और मैं अक्सर बताता हूं अगर आपको शेर की तरह धाड़ना है तो मेहनत भी शेर की तरह करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग भी शेर की तरह होनी चाहिए। अगर आप कमांडो की तरह धाड़ना चाहते हो तो आपकी ट्रेनिंग भी उतनी हार्ड होगी। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो बताओ मूलधन कितना y इंटू 5 और इंटू 6 प्रतिशत है तो बटे 100 बराबर दूसरे भाग का ब्याज इसके बराबर में रख दो। अब बताओ 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। अब इसको उधर ले जाओगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20 3 60 बटे 6। ये 20 ऊपर चला जाएगा तो 60 बटे 6। ठीक है, बताओ कितना आ गया 10। क्लियर है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, ऐसे ही अपन तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तो तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, z इंटू 2 और इंटू कितना आ गया अपने पास, तीसरे पार्ट में दर कितनी है, ये लास्ट में 10 और बटे कितना आ गया 100 बराबर में कितना रखा हुआ है आपके पास 10। कितना रखा हुआ है 10। तो बताओ 10 से 10 कट गया और ये कितनी बार कट गया 50 बार। तो z की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 50। z की वैल्यू कितनी आ गई 50। उम्मीद करता हूं यहां तक कि देखो बराबर बोलता तब तो हम डायरेक्ट ही मूलधन का अनुपात निकाल देते। अगर बराबर बोलता तब तो हम डायरेक्ट ही मूलधन का अनुपात निकाल लेते, लेकिन बराबर नहीं बोले, कभी आपको ऐसा दे दे कि बराबर है ही नहीं, भैया आपको ऐसा बोल दे बराबर है ही नहीं, आपको तो ऐसे रेशियो दे दिया। अब आपको लगता तो है कि सर आप क्या करवाते हो, लेकिन आपने आज तक मैथ्स पढ़ी, आप देखते देखे ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है क्या, नहीं हुआ है।
तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं, इसीलिए 1-2% आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन एकदम डिफरेंट लेवल पर करवाता हूं हमेशा। तो देखो, उम्मीद करता हूं एकदम सब कुछ क्लियर होगा। अब देखो यहां पर अगर मैं बताऊं, x की वैल्यू कितनी है 20, y की कितनी है 10 और z की कितनी है 50। z की वैल्यू कितनी है 50। अब आपका ये तो क्या हो गया, कट गया। अनुपातों में पहले भाग का मूलधन कितना है 2, दूसरे का कितना है 1 और तीसरे का कितना है 5। तो टोटल मूलधन कितना है अनुपातों में, आप कहोगे कि सर टोटल 8 है। क्वेश्चन में टोटल कितना है 8000। तो बताओ 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप कहोगे कि सर 8 की वैल्यू 8000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000। 8 की वैल्यू 8000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 से इंटू कर दो, ये तो आप लिख ही सकते हो 2000। 1 की वैल्यू 1000 है तो इसका मतलब कितना होगा 1000। 1 की वैल्यू 1000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5000। अब आपको कह रहा है कि पहले भाग की राशि बताओ, आपसे पहले भाग की पूछ रहा है, तो बताओ पहले भाग की अगर मैं राशि की बात करूं तो वो राशि कितनी है 2000 रुपए। राशि कितनी है 2000। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट सभी के सभी कमेंट करोगे। क्या आपको कुछ डिफरेंट लेवल पर पढ़ने को मिल रहा है क्या, सभी के सभी कमेंट करोगे। और किसी ने अगर लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट आप लाइक कर दीजिए। अगर किसी ने लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए आप। फिर अपन आगे चलते हैं अगली टाइप के क्वेश्चन पर। तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए कि ब्याज समान है, तो ब्याज समान है तो मूलधन का अनुपात क्या होता है 1/r1 t1 r2 t2 r3 t3, या बेसिक से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा ना बोले कि ब्याज समान है ही नहीं, आपको तो ऐसा दे देगा मूलधन का अनुपात ये है, तब आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से ही सोल्व करना पड़ेगा, फिर कोई जुगाड़ काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, एंड सल्यूट ऑल ऑफ यू टू कम हियर एंड ज्वाइन माइन सेशन। सभी के सभी जमकर लाइक कर दीजिए, अगर कमेंट नहीं किया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। आप जितना सपोर्ट करोगे आपको क्वेश्चन उतने ही एडवांस और शानदार लेवल के मिलने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत छोटा टॉपिक लिया मैंने एकदम छोटा टॉपिक लिया है। आपको लगता है कि साधारण ब्याज आसान है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपनी नजरों के सामने से नहीं गुजरे, बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन ने नहीं कर रखे। इसीलिए अपन जब एग्जाम देने जाते हैं तो अपन वहां पर क्वेश्चन है वो 10-15 कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन पूरा कंटेंट पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये अपनी अगली टाइप स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, उसमें तो क्या दे रखा था, देखो पहले मैं बता दूं, उसमें तो आपको क्या दे रखा था, आप कहोगे कि सर उसमें तो हमें ब्याज समान दे रखा था। इसमें ब्याज समान की बात नहीं हो रही है, इसमें क्या समान है मिश्र धन। तो याद रखना ये कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो, या तो ब्याज समान बोलेगा या फिर आपको क्या बोल देगा मिश्र धन समान बोल देगा। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं पूरी कहानी। पहला क्वेश्चन फुल बेसिक से, फिर आपको इसका एडवांस लेवल बताऊंगा। बेसिक से करने से क्या होता है, आपका माइंड ओपन होगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो जरूरी है क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली बेसिक से करना। तो देखो आप सभी, अगर मैं यहां से बात करूं, एक व्यक्ति दो अलग अलग धनराशि, देखो सेम बोलता तो हम सेम मान लेते, अलग अलग बोल रहा है तो हम अलग अलग मान लेंगे। एक व्यक्ति दो अलग अलग धनराशि, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मूलधन। एक मूलधन मैं x मान लेता हूं और दूसरा मूलधन कितना मान लेता हूं y। क्लियर है यहां तक की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ 10% दर दोनों में ही कितनी है 10%, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 10% और 10%। और फिर टाइम की बात है तो टाइम आपको एक में तो कितना दे रखा है 1 ईयर और दूसरे में कितना दे रखा है 2 ईयर, और आपको मिश्र धन क्या बता रखा है सेम। ठीक है, देखो मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी उसी दिन मैंने कंप्लीट बात समझाई थी कि मिश्र धन क्या होता है। बताओ मिश्र धन क्या होता है, आप कहोगे कि सर मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। बताओ मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्लियर है, अगला कह रहा है दोनों भागों का मिश्र धन बराबर है। दोनों भागों का मिश्र धन क्या है, बराबर है। अब देखो मिश्र धन की बात हो रही है, अगर मिश्र धन की बात हो रही है तो अपन भी किसकी बात कर लेते हैं, मिश्र धन की बात करते हैं। देखो क्या होगा,
पहले भाग का मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले भाग का मूलधन कितना है? अक्ष। मूलधन कितना है? अक्ष प्लस ब्याज। ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो प्लस मूलधन इंटू दर कितनी है पहले की? 10 इंटू टाइम कितना है पहले का? 1 और बटे कितना आएगा? 100। ये पहले भाग का क्या हो गया? मिश्र धन। अब दूसरे भाग का मिश्र धन। देखो क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है। क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है जब आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना सीख लेते हैं, तो आपको एकदम सब कुछ रास्ते खुले नजर आते हैं। और आप जुगाड़ की पद्धति अपनाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है सबको? फटाफट लाइक कर दीजिए, अगर किसी ने नहीं कर रखा है कमेंट कर दिया करो। दूसरे भाग का मिश्र धन। बताओ मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो कितना है? y प्लस ब्याज। बताओ ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना? y दर 10 और समय 2। तो y 10 इंटू 2 और बटे कितना आ गया? 100। पहले भाग का आपके पास, पहले भाग का तो आपके पास कितना आ गया? आप कहोगे कि सर पहले भाग का मिश्र धन तो ये रहा और दूसरे भाग का मिश्र धन ये रहा। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो, अब आप आगे क्या करोगे? 100, देखो इसको इधर इंटू करोगे तो 100 100। आप काट के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन काटोगे तो फिर वो दोनों में नहीं कटेगा, उसमें नीचे अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही कर लिया करो ताकि 100 से 100 नीचे से कट जाए। तो बताओ यहां से क्या आएगा? 100 100 प्लस 10 कितना आएगा? 110 अक्ष बटे 100। और बताओ इधर से कितना आएगा? 100 100 प्लस 20, बताओ कितना आएगा? 120 y और बटे कितना आएगा? 100। 100 से 100 क्या हो गया? कट गया। अब अगर मैं इसको यहां काटता तो एक के नीचे कुछ अलग होता और दूसरे के नीचे कुछ अलग होता, तो फिर आगे जाके वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर कैंसिल आउट नहीं किया। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो बहुत अच्छा, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिलने का काफी बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब अगली क्लास आए और अपन सब मिले। इससे क्या हो जाएगा? 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अक्ष की वैल्यू निकालनी है तो ये गुणा में अभी अभी समझाया ना, 11 अक्ष है तो अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी? 1/11। तो यहां से अक्ष की वैल्यू तो 1/11 और y की वैल्यू 1/12। लेकिन बताओ ये किस में दे रखा है? फ्रैक्शन में। अगर कभी रेशियो ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कभी रेशियो ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको या तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो या इसको क्रॉस इंटू कर दो। तो 12 1 12 क्रॉस इंटू कर दो और इधर 11 से करोगे तो 11 1 11। क्लियर हो गई इतनी सी बात? ये किसका रेशियो आ गया? ये आपके पास आ गया जी मूलधन का रेशियो। किसका रेशियो आ गया? मूलधन का। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एकदम आसान है। ब्याज समान बोले तो ब्याज निकाल के बराबर रख दो। मिश्र धन की बात आए तो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। आके एकदम आसान होता हुआ आपको क्वेश्चन है वो नजर आएगा। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट सभी के सभी, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वालों को इस क्लास से जोड़ें। अपनी क्लास है ये डेली मॉर्निंग में 9:15 बजे आपको ग्लोरियस सीकर के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। क्लियर है ना सबका? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो मैं आपको एक और बात समझाता हूं। इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं? देखो ब्याज समान होता है, अगर ब्याज समान होता तब तो अपन क्या करते? 1/R1 T1, R2 T2 और R3 T3। वो मेथड बना कैसे वो भी मैंने आपको बताया। अगर कभी मिश्र धन समान हो तब देखो डायरेक्ट बेसिक बता दिया, डायरेक्ट मेथड। मिश्र धन समान हो तब, मिश्र धन समान हो, आराम से समझना, समान हो तो मूलधन का अनुपात, क्या होता है? 100 प्लस R1 T1। ये आप खुद प्रूव करना, जैसे मैंने उसको निकाल के बताया ना वैसे आप खुद करके ट्राई करना। देखिए आज क्लास के बाद में आप कर पाते हो क्या, ये आप खुद ट्राई करना। दूसरा क्या लिख सकते हो? जितनी स्टेप देता है प्लस R2 T2। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? तीसरी स्टेप रख दो 100 प्लस R3 T3। जितनी देता है उतनी लिख सकते हो।
अगर ब्याज समान की बात होती है, अगर आपको यह बोला जाता ब्याज समान है, तब तो आप क्या करते, तब तो आप ओनली R1 T1 R2 T2 R3 T3। अगर मिश्र धन की बात करें तो एज ए मूलधन अपन इसमें 100 ऐड कर देते हैं, तब अपन क्या हो जाता है 100 प्लस R1 T1 100 प्लस R2 T2 और 100 प्लस R3 T3। क्लियर है? बेसिक बता दिया है, डायरेक्ट कैसे करोगे वो भी बता देता हूं। इस मेथड का मैं आपको कैसे इसकी अवधारणा है, इसको कैसे प्रूव किया गया, ये चीज आप खुद करने की कोशिश करना। देखें, ये आप खुद करने की कोशिश करना, और जिसका हो जाता है वो कमेंट में लिखना है कि सर मेरे से ये वाली बात प्रूव हो गई है, मैंने इसको बेसिक से निकाल लिया। ठीक है ना? तो वेट करूंगा मैं आपके कमेंट का। अब अपन बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा। 1/R 100 प्लस R1 T1। तो R1 T1 का मतलब क्या है? R1 पहली दर और T1 टाइम फेस्ट। तो R मतलब रेट फेस्ट और टाइम फेस्ट। तो पहली दर 10 और पहला टाइम कितना है? 1। तो 100 में ऐड करके लिख दो, कितना लिखोगे? 110। R2 T2, R2 का मतलब दर, दूसरी दर, T2 का मतलब दूसरा टाइम। तो दर तो दोनों में सेम है और टाइम 2 है, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20। 100 में ऐड कर दो 120। ये कैंसिल आउट हो गई। और जब दो संख्याएं ऐसे आपको फ्रैक्शन में मिल जाएं, तो या तो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या डायरेक्ट आप इसे क्रॉस इनटू करके लिख सकते हो। तो बताओ यहां से आपका जो रेशियो है ना, बताओ रेशियो कितना आएगा? 12:11। ये आप इसको डायरेक्ट देखो कितने कम टाइम में कर सकते हो। लेकिन मैं बेसिक पे क्यों फोकस करता हूं? जब तक बेसिक चीजें नहीं आएंगी, जब तक बेसिक चीजें नहीं आएंगी तब तक अपन आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट सभी के सभी कमेंट करोगे, सभी के सभी। क्या आपको समझ में आ गया क्या? फटाफट कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट देख करके आगे चलूंगा अब। तो सभी के सभी कमेंट कर दीजिए, और किसी ने लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। और ये क्लास आपको डेली मॉर्निंग में 9:15 बजे मिलेगी, ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वालों को इस सेशन में ऐड कीजिए। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं है? तो आप डायरेक्ट ही ऐसे क्वेश्चन करोगे अब के बाद में। ब्याज समान है तब भी बता दिया, मिश्र धन समान है तब भी बता दिया। बेसिक क्यों क्लियर करवाया? क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मिश्र धन समान नहीं देगा, मिश्र धन का अनुपात दे देगा, तब क्या करोगे? तब मैं आपको यह बेसिक क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। पहले अनुपात निकालिए और फिर इस राशि को डिवाइड कर दीजिए फटाफट। 20 से 25 सेकंड का टाइम आपके पास है और आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट कीजिए, देखिए कौन सबसे पहले करता है। फटाफट कीजिए। और किसी को अब भी कम समझ में आया है तो इसको आराम से क्वेश्चन को पढ़िए आप। आपका इतना सा काम है। जिसको समझ में नहीं आया है वो आराम से चुपचाप बैठकर इस क्वेश्चन को पढ़िए, और चुपचाप ना बैठना चाहे कोई बात नहीं, चिल्लाते हुए पढ़ लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे कर लीजिए। फटाफट कीजिए। देखिए सबसे पहले कौन करता है? तो देखो अब मैं बताता हूं आपको ना, अब आप मेहनत करना बंद कर दीजिए। पहली बात तो दर कितनी है? फर्स्ट दर 10%, सेकंड दर कितनी? 8 और 2 ही है क्या? 2 दर हैं। और टाइम कितना है? 6 वर्ष और 5 वर्ष। और बात किसकी हो रही है? अगला कह रहा है, देखो आराम से समझिए, बात किसकी हो रही है? प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है। अगर प्रत्येक भाग समान होगा तो इसका मतलब भी क्या होता है? मिश्र धन होता है। याद रखना, आपने 2 अलग अलग पैसे दिए, कुछ दिन बाद में वो समान हो गए, तो समान वो मूलधन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मूलधन तो आपने जब दिया ही अलग अलग है तो वो तो अलग अलग ही रहेगा। मूलधन अलग अलग दिया और फिर समान हो गया, मतलब बात किसकी कर रहा है? मिश्र धन की कर रहा है। तो यहां बात किसकी हो रही है? मिश्र धन की। अब मिश्र धन समान है तो मैंने आपको क्या बताया? अगर मिश्र धन समान है तो मूलधन का अनुपात, देखो मैं लिख देता हूं, मिश्र धन समान हो तो मूलधन का अनुपात। फटाफट मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, आप भी बोलते रहो। मैंने क्या बताया था? 1/100 प्लस R1 T1
1/100 प्लस R2T2, और तीसरी दर और तीसरे समय होते तो वो भी लिख देते। क्लियर है यहां तक की बात? R1T1 क्या है? पहली दर का पहले समय से गुणा। R2T2 का मतलब क्या है? दूसरी दर का दूसरे समय से गुणा। तो मैं लिखता हूं, देखो आराम से समझिए आप इस बात को। 1/100 प्लस R1T1, तो R1 पहली दर तो कितनी है मेरे पास? 10, और पहला टाइम कितना है मेरे पास? 6 वर्ष। तो R1T1 10 इंटू 6 कितना आएगा? 60। 100 में ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 160। दूसरा देखो R2T2, दूसरी दर कितनी है? अगर मैं दूसरी दर की बात करूं तो दर तो कितनी है? 8, और टाइम कितना है? T2। तो बताओ दूसरी दर इंटू दूसरा समय कितना हो गया? 8 5 40। बताओ कितना आएगा? 140। क्या क्लियर हो गई यहां तक की बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? बहुत अच्छा लग रहा है ना? बस ऐसे सुबह सुबह मॉर्निंग में एक चाय की सिप और ये क्लास, एकदम मजा आ जाएगा। मॉर्निंग ही आपकी पॉजिटिव स्टार्ट होगी तो फिर पूरा दिन तो खूबसूरत होने वाला ही है। तो ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, तो बताओ कितना आएगा? 1/8, और कितना आएगा? 1/7। मैंने क्या बताया? जब दो संख्या ऐसे फ्रैक्शन में है तो इन्हें डायरेक्ट क्या कर देते हैं अपन? क्रॉस इंटू करके रख देते हैं। तो क्रॉस इंटू करेंगे तो इधर तो कितना आएगा? 7, और इधर कितना आएगा? 8। इधर तो 7 और उधर कितना चला जाएगा? 8। ये किसका अनुपात आ गया? मूलधन का। किसका अनुपात आ गया? मूलधन का। अब देखो मूलधन का अनुपात, ये 10% वाला भाग है और ये कितने प्रतिशत वाला है? 8। बताओ पहले भाग पर दिया गया धन तो 7 है और दूसरे भाग पर दिया गया धन कितना है? 8। बताओ टोटल अनुपातों में कितना हो गया? 15, और क्वेश्चन में टोटल कितना है? 18,000। तो देखो 15 की वैल्यू आपको 18,000 दे रखी है, 15 की वैल्यू आपको 18,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि सर 15 1 15, 15 2 30, एक की वैल्यू आएगी यहां से 1200। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1200। अगर एक की वैल्यू 1200 है तो इसको आप 1200 से इंटू कर दो। बताओ यहां पर तो आपका कितना आ जाएगा? 9600। यहां पर तो कितना आ जाएगा? 9600। यहां पर 1200 इंटू 7, बताओ यहां पर आपके पास कितना आएगा? 8400। यहां पर कितना आ जाएगा? 8400। क्या क्लियर है क्या यहां तक की बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? फटाफट कमेंट कर दीजिए, सभी के सभी फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसमें। सभी के सभी कमेंट कर दीजिए, और किसी ने लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहां से। शानदार, क्लियर है सबका? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो वही पिछले क्वेश्चन की तरह बात है, वही सेम। आपको या तो समान दे देगा, अगर समान ना दे, आपको मिश्र धन का रेशियो दे दिया, तब क्या करोगे? बस वो बात समझाता हूं, आप देखो। ये वो क्वेश्चन है, अब आप इसको करने की कोशिश कीजिए। अब की बार आपको समान नहीं दिया है, आपको रेशियो दे दिया। 30 सेकंड का टाइम आपके पास है और आपका टाइम शुरू होता है। अब फटाफट कोशिश कीजिए, फटाफट इसका एनालिसिस करते रहिए कि आपने कितना पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है। फटाफट। अब देखो, अब आप आराम से इधर देख लीजिए, मैं समझा देता हूं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो अगला क्या कह रहा है? सोहन 1300 रुपए को 3 अलग अलग भागों में विभक्त करके 10%, 20% और 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष, 5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर तीनों भागों से प्राप्त मिश्र धन का अनुपात, मतलब पहले भाग का मिश्र धन तो 4 है, दूसरे भाग का 4 है और तीसरे भाग का मिश्र धन कितना है? 5।
ये क्वेश्चन दे रखा है, एकदम इजी वे में समझाता हूं, समझिए। अब देखो मिश्र धन की बात हो रही है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मूलधन, दर और समय। पहले भाग का मूलधन मैं कितना मान लेता हूं, अक्ष, दूसरे भाग का y और तीसरे भाग का z। दर में क्या दर दे रखी है ना आपको, देखो दर कितनी, पहले भाग की दर कितनी है 10%, दूसरे भाग की दर कितनी है 20%, और तीसरे भाग की दर कितनी है 10%। और फिर अगर मैं बात करूं यहां से समय की, तो पहले भाग का टाइम तो कितना है 2 वर्ष, दूसरे भाग का कितना है 5 वर्ष, और तीसरे भाग का भी कितना है 5 वर्ष। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। और अगला कह रहा है तीनों भागों का, ये अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इससे लिख दूं क्या, तीनों भागों का मिश्र धन का रेशियो आपको दे रखा है। बताओ मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज। देखो मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, जितना मेरे साथ साथ आप एक्टिव रहोगे चीजें ज्यादा क्लियर होंगी और आपको ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना, एकदम शानदार तरीके से। बस पूरी क्लास लिया करो, बीच में फ्लक्चुएट मत हुआ करो, फिर आपको आराम से सारी चीजें क्लियर होने वाली है। मैं अच्छे क्वेश्चन जरूर लाता हूं, बट पढ़ाने का तरीका एकदम इजी वे में रखता हूं। तो देखो सभी, देखो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले भाग का मूलधन कितना है, अक्ष प्लस ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना पहले भाग का अक्ष, इंटू दर कितनी 10, इंटू समय 2, और बटे कितना आ गया 100, और बराबर पहले भाग का ब्याज कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। क्लियर है यहां तक की बात। अब इसको आप काट के भी सोल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे 100 अक्ष प्लस 20 अक्ष कितना आएगा 120 अक्ष, बटे कितना आ गया 100, और बराबर कितना आ गया 4। ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कट जाएगा 4 से, ये कितनी बार कट जाएगा, बराबर में ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाएगी। अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालोगे, y की। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, तो चीजें अच्छी पढ़नी है तो पैशन रखिए। अब देखो कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, एकदम आराम से हर एक चीज आपके दिमाग तक पहुंच रही है। दूसरे भाग का मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो कितना है y प्लस ब्याज। ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन y इंटू दर कितनी 20, इंटू कितना 5, और बटे कितना 100। बराबर आपको कितना दे रखा है, बराबर आपको दे रखा है दूसरे भाग का 4। तो मैं यहां पर कितना रख देता हूं 4। अब 100 प्लस कितना आएगा 100, कितना आएगा 200y, और बटे कितना आ गया 100, और बराबर कितना आ गया 4। क्या क्लियर है यहां तक की बात, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते रहिए। अच्छा क्वेश्चन है और आपको खुद को ही पता होगा, क्योंकि आपने पहले देख लिया है, आप पढ़े हुए हो, आपको पता है कि आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन तक पढ़ा हुआ है, ये अगला कदम आपने छोड़ रखा है। तो ये मैं क्लियर करवाता हूं आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इतनी सी बात भी क्लियर हो गई। ऐसे ही अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आप कहोगे कि जी सर ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालोगे, मूलधन कितना z प्लस ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलिए, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन z इंटू 10 इंटू 5 और बटे 100, और बराबर में कितना आ गया 5। तो ये 100 प्लस 50 कितना आ गया 150, और बटे 100 बराबर कितना आ गया 5। ये कैंसिल हो गया, 5 से कितनी बार कट गया 3 बार। जेड की वैल्यू 3/10 है, उधर जाएगा तो 10 बटे कितना हो गया 3। कितना हो गया 10/3। क्या क्लियर है इतनी सी बात। देखो ऐसा नहीं है एग्जाम में हर क्वेश्चन ऐसा आएगा, एग्जाम में ऐसे 2 और 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और वही क्वेश्चन क्या करते हैं, मेरिट का डिसीजन वही क्वेश्चन करते हैं। मेरिट का डिसीजन वही 3 या 4 क्वेश्चन करते हैं जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है क्या, सभी के सभी कमेंट कर दीजिए। क्या मूलधन का अनुपात अब अपने पास लगभग आ ही गया है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी के सभी, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है ना सबका,
चलो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो एक बार क्लास वापस बैक लेकर के देख लो, ठीक है ना। अब बताओ मूलधन कितना आ गया, 10/3। 10 बटे कितना आ गया, 3। बताओ कितना आ गया, 2, और कितना आ गया, 10/3। अब ऐसे जब भी आ जाता है तो इसे एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। बताओ एलसीएम कितना आएगा, 3। एलसीएम कितना आएगा, 3। 3 से भाग दोगे तो ये 10, यहां पर कितना आएगा, 6, और यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा, 3 से भाग दोगे तो 10। आप चाहो तो इसको काट लीजिए, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल कर दीजिए। बताओ क्या रेशियो आ जाएगा, 5:3:5। तो अनुपातों में पहले भाग का मूलधन कितना है, 5। अनुपातों में दूसरे भाग का मूलधन कितना है, 3। अनुपातों में तीसरे भाग का मूलधन कितना है, 5। बताओ टोटल मूलधन 5 5 10 और 3 कितना हो गया, 13। और क्वेश्चन में टोटल कितना है, 1300। तो बताओ 13 की वैल्यू अगर अपन को 1300 दे रखी है तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो यहां पर, अगर 1 की वैल्यू 100 है तो यहां पर कितना होगा, 500। 1 की वैल्यू 100 है तो यहां पर 300, और यहां पर कितना आएगा, 500। अब फटाफट फाइनली कमेंट कर दीजिए। किसी ने अब भी लाइक नहीं कर रखा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। और अच्छे क्वेश्चनों के लिए आप मॉर्निंग 9:15 का टाइम ना भूलें। डेली आपको मेरी क्लास मॉर्निंग 9:15 पर मिलने वाली है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन में आप अपने साथ वालों को जोड़िए। कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अगर इस क्लास में आया है, कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आया है तो मे बी सम प्रॉब्लम, उसके सामने कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन वो कंप्लीट पीछे वाली क्लासों से स्टार्ट करेगा और इस क्लास तक पहुंचेगा तो पता चलेगा कि अपन एक सही जगह पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी को सैल्यूट टू कम हियर एंड ज्वाइन माय सेशन। और मेरे सेशन आपको ज्वाइन करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया आपको। अब अगले सेशन के लिए अपन फिर मिलते हैं मॉर्निंग 9:15 बजे। तो रेडी रहिएगा अपने साथ वालों के साथ में, अकेले नहीं, साथ वालों के साथ में, ठीक है ना। एक चाय की कप के साथ में आराम से मॉर्निंग ढाका सर की क्लास के साथ में। तो उम्मीद करता हूं आप सब रेडी रहोगे और मैं भी अब आता हूं अब अगली क्लास में आपसे मिलने। तब तक के लिए बाय, सैल्यूट ऑल ऑफ यू।